हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2। चैप्टर है पॉलिनोमियल, क्लास 9th, और ये जो क्वेश्चंस हैं वो हैं आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। आइए देखते हैं अपना सैम्पल क्वेश्चन 1। रीड कीजिए। राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब पहले तो आपको ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स, और उसके साथ आपको ये भी बताना है कि रीज़न क्या है। ठीक है, देखिए इधर ये आप बताइए, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है या जो एक्सपोनेंट है वो एक होल नंबर होना चाहिए, और यहाँ पर ये होल नंबर नहीं है। तो स्टेटमेंट बेटा क्या हो गई? फॉल्स एज एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। सिंपल। आइए इस पर बात करते हैं। देखो, दिखने में ऐसा लग रहा होगा कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, बट एक्चुअली ये है। कैसे? क्या मैं, आप इतना याद रखना बेटा, रूट पावर स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है? 1/2, और अगर 1/2 है तो इसका मतलब रूट। ठीक है, क्या मैं इसको x रेज़ टू पावर 1/2 की पावर 3 लिख सकता हूँ? क्योंकि पावर के ऊपर जब पावर होती है तो पावर क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। और अगर पावर, देखो इसको देखो, पावर 1/2 है तो इसकी जगह पर क्या मैं लिख सकता हूँ? रूट। कोई दिक्कत? डिनोमिनेटर में क्या है? रूट। दोनों में क्या कॉमन है? ऊपर से ऊपर देखिए, क्या मैं रूट x कॉमन ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ। यहाँ पर पावर कितनी थी? 3। एक रूट बाहर निकल गया तो कितना बचा? x रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाय x। देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाता है? कैंसिल आउट। तो आप लिखोगे स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट इज ट्रू एज एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज अ होल नंबर। सिंपल सी बात है, एक्सपोनेंट इसका क्या है? एक होल नंबर है, देयरफॉर इट इज अ पॉलिनोमियल। ये नोट कीजिए। शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2। प्लीज नोट इट डाउन। आइए देखते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल, जस्टिफाई योर आंसर। तो पहले तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है, और साथ के साथ ये भी बताना है कि रीजन क्या है। ठीक है, तो पहली चीज भाई, किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसकी जगह पर हम क्या लिख लेते हैं? 1। और अगर 1 होगा तो उसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हो? x रेज़ टू पावर 0। तो क्या मैं यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ? भाई 8 1 80 तो रहेगा, और 1 को रिमूव करके मैं क्या लिख सकता हूँ? x रेज़ टू पावर 0। तो आप लिखोगे स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू एज 8 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। भाई कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इसमें देखो भाई, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो आप लिखोगे ट्रू एज एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज अ होल नंबर। तो जो जो पॉलिनोमियल हो गए आपको यही स्टेटमेंट हर जगह यहाँ पर भी लिखनी है। ठीक है, अब देखो इधर ये नहीं है, ये नहीं है। क्यों नहीं है भाई? देखो ये जो रूट है ना, अगर सिर्फ 5 पे होता तो काम चल जाता, लेकिन ये x के ऊपर भी है, और x के ऊपर रूट का मतलब है x की पावर 1/2। तो आप लिखोगे बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। जहाँ जहाँ पे होल नंबर वेरिएबल एक्सपोनेंट नहीं होगा, जहाँ जहाँ पर एक्सपोनेंट एक होल नंबर नहीं होगा, वहाँ वहाँ पे अब आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, इधर देखो ज़रा, इसकी पावर यहाँ पे नेगेटिव है, लेकिन अगर आप ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। तो आप रीज़न क्या लिखेंगे? ट्रू, ट्रू एज एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज अ
होल नंबर, यहाँ पे रीज़न लिख देंगे। इसको देखो, इसको चाहे आप तोड़ो, डिवाइड करो, सेपरेट करके लिख लो बेटा, यहाँ पे x की पावर ऊपर जाकर नेगेटिव आएगी ही आएगी। तो इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स। और रीज़न क्या है आपका, बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर, वो आप यहाँ पे लिख देना, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर देखो, ये डिनोमिनेटर में है, इसको अगर आप सॉल्व करना चाहो, सिंप्लीफाई करना चाहो, ये सिंप्लीफाई होगा ही नहीं, होगा लेकिन इसकी पावर जो है वो नेगेटिव आएगी, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स, बिकॉज द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स ही बोला है। तो इसमें ट्रू एंड फॉल्स नहीं पूछा, यस एंड नो बोलना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगा ट्रू एंड फॉल्स है। तो ये तो है यस, ये है आपका यस अगेन, ये भी है आपका ये है नो, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये है आपका पॉलिनोमियल, तो आंसर आएगा यस। ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, तो आंसर आएगा नो। आई थॉट ये भी ट्रू एंड फॉल्स है, ठीक है। तो एक्चुअली ये क्या है, इसमें वो पूछ रहा है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो है या नहीं है, रीज़न के साथ आपको बताना है। तो ये नो, बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये है ऑब्वियसली, क्योंकि देखो वेरिएबल सिर्फ एक ही है, ए, और इसकी जो पावर है वो भी क्या है, एक होल नंबर है। तो आप लिखेंगे यस, बिकॉज इट इज बिकॉज द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज अ होल नंबर। इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 पावर ऊपर जाकर हो जाएगी नेगेटिव, तो आंसर इज नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। इज दैट क्लियर? आई होप कि समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। या ट्रू एंड फॉल्स की जगह पर आपको यस एंड नो लिखना है, ठीक है। ये नोट कीजिए। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। रीड करते हैं, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। तो पहले तो आपको ये देखना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, उसके बाद आपको रीज़न भी बताना है, ठीक है। तो ये सारी स्टेटमेंट्स मैंने लिख दी हैं। पहली है, अ बाइनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 टर्म्स। तो भाई आपको पता है कि ये क्या है, फॉल्स। रीज़न आप क्या लिखेंगे, बिकॉज अ पॉलिनोमियल मे हैव मोर देन 2 टर्म्स ऑल्सो। या फिर आप देखिए बाइनोमियल, अच्छा बाइनोमियल पूछा है, ठीक है। तो बेटा बाइनोमियल में क्या हो सकता है, बाइनोमियल में एग्जैक्टली क्या होती है, एग्जैक्टली 2 टर्म्स होती है। बाइनोमियल में एग्जैक्टली 2 टर्म्स होती हैं, कम या ज़्यादा नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये फॉल्स है। एट मोस्ट का तो मतलब ये है कि अगर 1 टर्म होगी तब भी वो बाइनोमियल है, विच इज़ फॉल्स। सेकेंड, वो कह रहे हैं एवरी पॉलिनोमियल इज अ बाइनोमियल। अरे भाई क्या बात कर रहे हो यार, कैसे भाई, x रेज़ टू पावर 5 ये एक पॉलिनोमियल तो है, क्या ये बाइनोमियल है, नहीं है, तो आंसर इज फॉल्स। रीजन स्टेटमेंट के साथ लिखोगे, एज x रेज़ टू पावर 5 इज अ पॉलिनोमियल बट नॉट अ बाइनोमियल, ठीक है। इसके बाद अब बाइनोमियल मे हैव डिग्री 5, यस बिल्कुल हो सकता है, ट्रू। कैसे, x रेज़ टू पावर 5 - 1, देखो एक ये बाइनोमियल भी है और इसकी डिग्री कितनी है, 5, तो ये ट्रू है। इसके बाद 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0, वो क्या कह रहे हैं, 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, मान लीजिए x रेज़ टू पावर 2, ये क्या है, 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब इसमें 1 पुट करो, 2 पुट करो, -3, √2, √7, कुछ भी पुट करो, आंसर हमेशा क्या आएगा, 0। तो 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल इज अ रियल नंबर, नॉट अ 0, ठीक है। तो 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल 0 नहीं होता है, रियल नंबर होता है, कुछ भी पुट करो आंसर 0 ही आने वाला है, ठीक है। इसके बाद अच्छा, अ पॉलिनोमियल कैन नॉट हैव मोर देन 1 0, फॉल्स। आपको पता ही है, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब जीरोस निकाले होंगे तो 2 zeros आए होंगे, क्यूबिक इक्वेशन के निकाले होंगे तो 3 zeros निकाले होंगे। तो आप लिखोगे सिंस अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 0, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। रीजन आगे लिख देना, स्पेस नहीं है इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, द डिग्री ऑफ द सम ऑफ 2 zeros ईच ऑफ डिग्री 5 इज ऑलवेज 5। क्या मतलब है, वो कह रहे हैं 2
कोई पॉलिनोमियल है जिनकी डिग्री कितनी है 5, तो देखो इसकी डिग्री 5 है, इनकी डिग्रीज का सम कितना होगा 7। एक और कोई है 5 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 1 माइनस 7, तो इसकी भी डिग्री कितनी है 5। क्या इनके डिग्रीज का सम 5 है, तो वो क्या करें, डिग्री ऑफ दी सम ऑफ टू पॉलिनोमियल्स ईच ऑफ डिग्री 5 इज ऑलवेज 5। नहीं, ये फॉल्स है बेटा, सम ऑफ दी पावर्स क्या होता है, डिफरेंट होता है, ज़रूरी नहीं है कि उनका सम क्या है 5 ही आए। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.2। और अगर ये सब कुछ समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को ऑन रखिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।